सबिता आंटी हमेशा से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित रहती थी। हाल ही में उनका ब्लड प्रेशर और हल्की थकान बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब समय आ गया है कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले ली जाए। एक सुबह हल्की धूप में निकलते हुए सबिता अपने मन पसंदीदा चिकित्सालय डॉक्टर अभिषेक क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक का माहौल शांत और सुव्यवस्थित था। हल्की सुगंध और हल्की सी कॉफ़ी की खुशबू वातावरण को और भी आरामदायक बना रही थी। डॉक्टर अभिषेक एक युवा और संवेदनशील डॉक्टर, हमेशा अपने पेशेंट के प्रति गर्मजोशी और समझदारी से पेश आते थे। सबिता को देखकर उन्होंने हल्की मुस्कान दी और कहा, सबिता जी कैसे हैं आज? सबिता ने हल्की हंसी साथ कहा, अच्छी हूँ, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। उम्र का असर लगता है। अभिषेक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं सबिता जी, पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि शरीर क्या कह रहा है। सबिता थोड़ी घबराई क्योंकि हमेशा डॉक्टर के क्लिनिक में रहना उनके लिए थोड़ा असहज रहा था। लेकिन अभिषेक की सहज मुस्कान और उसका नरम अंदाज उन्हें कुछ शांति दे गया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुई, सबिता ने महसूस किया कि डॉक्टर अभिषेक केवल पेशेंट डॉक्टर के नज़रिए से नहीं देख रहे थे। उनकी हर नज़र में एक महानुभूति और गर्मजोशी थी। आप थोड़ी तनाव में लग रही है, अभिषेक ने कहा, शायद घर या ऑफिस का काम है। सबिता ने धीरे से कहा, हाँ काम भी है और उम्र के साथ थोड़ी कमजोरी भी महसूस होती है। अभिषेक ने उनका हाथ हल्के से पकड़ा, बस सहारा देने के लिए, और कहा, चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। आपकी सेहत का ध्यान रखना मेरा काम है। सबिता की आंखों में अजीब सा एहसास उभर आया। यह केवल पेशेंट और डॉक्टर का चिंता नहीं था, एक जुड़ाव था जो धीरे धीरे उनका दिल छूने लगा। टेस्ट के दौरान सबिता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अभिषेक ने उन्हें सहज रखा। सबिता जी, उन्होंने कहा, आपकी सेहत अच्छी है, बस थोड़ा तनाव है। मैं कुछ आसान एक्सरसाइज और डाइट प्लान बताऊंगा। सबिता ने सिर हिलाया और दिल में हल्की उम्मीद की लहर महसूस की। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें सच में समझाता है और उनकी परवाह करता है। अगले हफ्ते सबिता फिर से क्लिनिक आई। इस बार हल्की बारिश हो रही थी। अभिषेक ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, आज मौसम भी आपके लिए अच्छा नहीं है, सबिता जी सावधान रहिए। सबिता हंसी और बोली, हाँ बारिश में आना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी सलाह के बिना मैं नहीं आती। अभिषेक के चेहरे पर हल्की चमक आई। यह पहली बार नहीं था कि किसी मरीज ने उन्हें इतनी सहजता से धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा, सबिता जी यह कोई बड़ी बात नहीं, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन सबिता ने महसूस किया कि यह केवल काम नहीं था,
कुछ और था जो दोनों के बीच धीरे धीरे पनप रहा था। एक दिन क्लिनिक में सविता को अचानक चक्कर आया। वह गिरने ही वाली थी कि अभिषेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सविता की धड़कन तेज हो गई। आप ठीक हैं? अभिषेक ने पूछा। उनकी आवाज में हल्की चिंता थी। सविता ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। यह पहली बार था कि वे इतनी नज़दीक आई थी। दोनों के दिलों में एक अजीब सी धड़कन थी। सविता घर लौटते समय सोच रही थी कि यह केवल पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता नहीं है। उनके दिल में एक नर्म और गहरा आकर्षण उभर आया है। अभिषेक भी अपनी क्लिनिक में बैठकर यही सोच रहे थे कि सविता की मुस्कान और उनकी आत्मीयता ने उन्हें छू लिया। यह पेशेंट डॉक्टर का रिश्ता था, लेकिन दोनों महसूस कर रहे थे कि कुछ और भी है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ हफ्तों बाद अभिषेक ने सविता को क्लिनिक में बुलाया और कहा, सविता जी, आपकी सेहत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक अच्छा स्वाद और समझ भी बना है। मैं आपको अपनी भावनाएं बताना चाहता हूँ। सविता की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, अभिषेक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपकी देखभाल और आपका साथ मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। इस तरह सविता और अभिषेक का रिश्ता केवल डॉक्टर और पेशेंट का नहीं रह गया। यह एक भावनात्मक और संवेदनशील जुड़ाव बन गया। वे अब केवल इलाज नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों, मुस्कान और संवेदनाओं को भी समझने लगे थे। हर मुलाकात में अब छोटे छोटे पल रोमांचक और रोमांटिक लगने लगे। सविता ने स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उनके दिल में भी अभिषेक के लिए प्यार और विश्वास बढ़ता गया। एक दिन सविता ने क्लिनिक आते समय खुद को रोक लिया। उन्होंने अभिषेक से कहा, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन शायद यह पेशेंट डॉक्टर के लिए सही नहीं समय नहीं है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सविता जी, आप मुझसे हमेशा बात कर सकती हैं। यह कोई पेशेंट डॉक्टर का मसला नहीं है। सविता ने धीरे से कहा, मैं बस यह कहना चाहती थी कि आपकी मौजूदगी मुझे बहुत सुकून देती है। आपका हंसना, आपकी बातें, यह सब मेरे दिल को छू जाता है। अभिषेक ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, सविता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हमेशा चाहता था कि आप खुश रहे और स्वस्थ रहे, लेकिन अब मैं शायद यह महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे और करीब होना चाहता हूँ। सविता की आंखों में खुशी और हल्की शर्म के साथ चमक थी। दोनों अब केवल पेशेंट डॉक्टर नहीं रहे, बल्कि दो आत्माओं के बीच एक अनकहा जुड़ाव बन गया था। एक शाम क्लिनिक बंद होने के बाद सविता को हल्की खांसी हुई। अभिषेक ने तुरंत उसकी जांच की। सविता जी, आप जल्दी ठीक होगी, पर ध्यान रखिएगा, घर पर आराम की ज़रूरत है। सविता ने धीरे से कहा,
मैं जानती हूँ, लेकिन आपका होना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अभिषेक ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। यह एक लंबा पल था जिसमें दोनों के दिलों की धड़कनें एक जैसी तेज थी। सविता और अभिषेक का रिश्ता धीरे धीरे विकसित हुआ। उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को समझा और उन्हें व्यक्त किया। अब उनके बीच केवल पेशेंट डॉक्टर का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि दो दिलों के बीच संवेदनशील, रोमांटिक और भरोसेमंद जुड़ाव बन गया। सविता अब अपने स्वास्थ्य में पूरी तरह बेहतर थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उन्हें यह थी कि अभिषेक उनके जीवन में सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि एक साथी, दोस्त और प्यार बनकर आए थे। कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जुड़ाव और स्नेह सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल उठते हैं, और यही असली सुंदरता है जिंदगी की। धन्यवाद।